नमो नमः। अभी आपने पूर्व वाले वीडियो में विधवा योग, पति संत्यक्त योग और जार योगों के विषय में पढ़ा। अर्थात जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में मंगल हो जिस स्त्री के, तो वह बाल्यकाल में विधवा होती है। सप्तम स्थान में सूर्य हो तो पति द्वारा परित्यक्त होती है। इन सभी योगों के विषय में आपने पूर्व वाले पाठ में पढ़ा। वर्तमान पाठ में जो 85 संख्या वाला है, इसमें ब्रह्मवादिनी योग के विषय में बताया जाएगा। अर्थात कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जिसमें जन्म होने पर स्त्री ब्रह्मवादिनी होती है, अर्थात ब्रह्म विद्या की उपासक होती है, अथवा साध्वी होती है, अथवा साधुवत आचरण करने वाली होती है, शास्त्र प्रवीण होती है। तो उसी के विषय में आचार्य वराह मिहिर कहते हैं। आप यह श्लोक देखें। श्लोक इस प्रकार से है। सित कुज जीवेन्दु सुतैर्बलिभिर्लग्ने समश्च यदि राशिः स्त्री ब्रह्मवादिनी स्यात् सुशास्त्र कुशला प्रतीता सा। इसका आप अन्वय देखें। यदि बलिभिः सितकुज जीवेन्दुसुतैः लग्ने समश्च राशिः तदा सा स्त्री ब्रह्मवादिनी सुशास्त्रकुशला प्रतीता स्यात्। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। यदि यदा बलिभिः बलवद्भिः सितकुज जीव इंदुसुतैः शुक्र मंगल गुरु बुध ग्रहैः। सित अर्थात शुक्र का बोधक होता है, कुज अर्थात मंगल, जीव मतलब बृहस्पति, और इंदुसुत अर्थात बुध। इंदु अर्थात चंद्रमा का पुत्र बुध। लग्ने प्रथम भावे समः समः च तथा राशिः राशिः तदा सा स्त्री नारी ब्रह्मवादिनी ब्रह्मविद्यानिष्ठा सुशास्त्रकुशला शास्त्रप्रवीणा प्रतीता प्रसिद्धा स्यात् भवेत्। अब इसका जो मूल अर्थ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक तो आचार्य वराह मिहिर ने स्त्रियों के सप्तम से उसके सौभाग्य का, पति इत्यादि का चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार का वर्णन किया है। किंतु कुछ ऐसे योग भी होते हैं स्त्रियों के जन्म कुंडली में जो उन्हें ब्रह्म विद्या प्राप्ति की ओर प्रेरित करते हैं, अथवा वह साध्वी होती हैं, सांसारिक मोहमाया से विरक्त हो करके बिल्कुल सरल जीवन जीने की ओर अग्रसर होती हैं। तो कुछ ऐसे जन्म कुंडली में योग होते हैं। तो उसी के बारे में आचार्य वराह मिहिर कह रहे हैं कि जन्म कुंडली में यदि बलवान शुक्र, मंगल, गुरु और बुध लग्न में हों, और लग्न में सम राशि होनी चाहिए। सम राशि मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 संख्याओं से आप राशि का बोध समझेंगे। 2 अर्थात वृषभ, 4 अर्थात कर्क, 6 अर्थात कन्या, 8 अर्थात वृश्चिक, 10 अर्थात मकर, 12 अर्थात मीन। अर्थात ये राशियां लग्न में होनी चाहिए। और लग्न में कौन ग्रह हों? तो बलवान शुक्र, मंगल और गुरु। ये चारों ग्रह यदि लग्न में गए हुए हों तो ऐसी स्त्री ब्रह्म विद्या का साधन करने वाली होती है। अर्थात वह ब्रह्म विद्या का आश्रय लेकर के ब्रह्म तत्व को जानने वाली होती है। वेदांत, न्याय, मीमांसा इत्यादि अनेक शास्त्रों में वह प्रवीण होती है। सभी शास्त्र का ज्ञान रखने वाली होती है और अत्यंत सुशीला होती है, मतलब अत्यंत सच्चरित्रा होती है। सच्चरित्र गुणों से वह युक्त होती है और देखने में ओजस्विनी जैसी प्रतीत होती है। और ब्रह्म विद्या मतलब जीव, माया, ब्रह्म, ईश्वर इत्यादि जो
दर्शन के सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को समझने वाली होती है और सभी प्रकार के गुणों से युक्त होती है और शास्त्र में प्रवीण होती है। चारों वेद, 6 शास्त्र, चतुर्दश विद्याएं, इन सभी में निपुण होती है और इन्हीं सभी के कारण वह अत्यंत प्रसिद्ध होती है। तो ऐसी स्थिति यदि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में है तो निस्संदेह वह इन गुणों से युक्त होती है। आप एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी ऐसी स्थितियां बने तो वह स्त्री ब्रह्म विद्या की उपासना करने वाली होती है, आध्यात्मिक प्रकृति की होती है, देव उपासना, वंदना इत्यादि में हमेशा वह लीन रहती है। तो इस उदाहरण में मुख्य रूप से तुला लग्न का प्रदर्शन किया गया है। तुला लग्न सम राशि के अंतर्गत है और उसमें बुध, शुक्र, गुरु और मंगल, ये चारों ग्रह तुला लग्न में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्त्री ब्रह्म विद्या की साधिका होगी, ब्रह्म वेदांत इत्यादि विषयों को जानने वाली होगी, अत्यंत प्रवीण होगी और सुशील होगी। इसी प्रकार से वृषभ लग्न में भी ये स्थिति बन सकती है, कर्क लग्न में भी यह स्थिति बन सकती है, कन्या लग्न में भी यह स्थिति बन सकती है। मतलब जो भी सम राशियां हैं उनमें यह स्थिति बन सकती है। यहाँ पर तुला लग्न का प्रदर्शन किया है, वस्तुतः वह वृश्चिक, कन्या इत्यादि लग्न होना चाहिए, भ्रमवश यहाँ पर तुला प्रदर्शित हो रहा है, किंतु आप उसको सम लग्न ही समझें। वृषभ लग्न, कर्क लग्न इत्यादि लग्न की ऐसी स्थिति है तो वह ब्रह्म विद्या को जानने वाली होगी।